नमो नमः। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा द्वादशी, विषय संस्कृत साहित्यम, तृतीय पाठ मानव धर्म। सबसे पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे, उसके पश्चात पाठ प्रारंभ करेंगे। मानव धर्म। मानव धर्म हम सब जानते हैं कि हम सभी मनुष्य हैं। जैसे पक्षियों को चुगा देना ये मनुष्य का धर्म है, सत्य बोलना ये मनुष्य का धर्म है, हमारी परंपराओं का पालन करना, हमारे रीति रिवाजों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, ये हम सब का धर्म है। वेदार्थ निर्णय सहायक भूतेषु। वेदार्थ, वेद प्लस अर्थ बराबर वेदार्थ, दीर्घ संधि हुई। वेदों के अर्थ के निर्णय में सहायक भूतेषु वेदांगेषु। वेदों के अर्थ के निर्णय में सहायक कौन होते हैं? वेदांग। और वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। न्याय, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 वेदांग होते हैं। वेदांगेषु कल्प सूत्राणाम। इन वेदांगों में भी कल्प सूत्रों का अति महनीयम स्थानम विद्यते, अति महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पेषु चतुर्विधानाम सूत्राणाम अंतर्भाव विद्यते। कल्पों में भी 4 प्रकार के सूत्र निहित है। पहला श्रोत्र सूत्राणि, दूसरा गृह्य सूत्राणि, तीसरा धर्म सूत्राणि और चौथा शुल्व सूत्राणि। ये 4 प्रकार के कल्प सूत्र होते हैं। तेषु धर्म सूत्राणि एवं धर्मशास्त्राणि। उनमें धर्म सूत्रों को ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। तानि एव च स्मृति पदाख्यानि, और वही स्मृति के नाम से कहे जाते हैं। तानि एव च स्मृति पदाख्यानि भवन्ति, वही स्मृति के नाम से कहे जाते हैं। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो। श्रुति को वेद जानना चाहिए। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, श्रुति को वेद जानना चाहिए। और धर्मशास्त्रम तु, धर्मशास्त्रम या मैं था, आगे तय आ गया, पर सवर्ण संधि हो गई। धर्मशास्त्रम तु वही स्मृति, और धर्मशास्त्रों को स्मृति जानना चाहिए। एतासु स्मृतिषु, इन स्मृतियों में सामाजिक विषयाणाम। स्मृतियों में किसका वर्णन है? सामाजिक विषयों का। सामाजिक विषय ने हमारे रीति रिवाजों का, हमारी परंपराओं का। चतुर्णाम पुरुषार्थानाम। कितने पुरुषार्थों? कति पुरुषार्थानाम? चतुर्णाम पुरुषार्थानाम। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। वर्णाश्रम धर्माणाम। वर्ण कितने होते हैं? 4। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और आश्रम भी 4 होते हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ये 4 वर्णाश्रम धर्माणाम। राजधर्माणाम च, और राजा के क्या क्या धर्म हैं, क्या क्या कार्य है, उनका वर्णन भी श्रुति मनुष्य एव भवति। श्रुति के अनुसार ही, यानी वेदों के अनुसार ही होता है। हमारे वेदों में है जो सब जगह है, वेदों में नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है। श्रुति मनुष्य एव भवति, उनका भी राजधर्मों का वर्णन भी श्रुति के अनुसार ही होता है। सांप्रतम का मतलब इस समय। सांप्रतम उपलब्ध मानासु, इस समय उपलब्ध जो है प्राय 50 यानी 50 स्मृतिषु, इस समय उपलब्ध 50 स्मृतियों में महर्षि मनु प्रणीतस्य मनुस्मृते, महर्षि मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति का स्थानम अन्यतमम, स्थान अद्वितीय है। अब आपसे कुछ प्रश्न हैं। वेदार्थ निर्णय का सहायक, हमने यहाँ पढ़ा था वेदार्थ निर्णय सहायक भूतेषु वेदांगेषु, ठीक है। तो वेदार्थ निर्णय का सहायक, प्रश्न का उत्तर आपको देना है। श्रुति रूपेण के ग्रंथ परिगण्यते, अपने यहाँ पढ़ा था, आप देखना यहाँ, तेषु एव धर्म सूत्राणि एव धर्मशास्त्राणि तानि एव स्मृति पदानि। और इसी प्रकार श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, हमने पढ़ा था। तो श्रुति रूपेण के ग्रंथ परिगण्यते, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, आपको उत्तर देना है। धर्मशास्त्र रूपेण के ग्रंथ परिगण्यते, धर्मशास्त्रंतु वै स्मृति ही, ठीक है। उत्तर आपको लिखना है। संधि विच्छेद करना है। वेदार्थ कौन सी संधि है?
नाम लिखना है। वेदांग, ये भी आपको करना है। वेद प्लस अर्थ और वेद प्लस अंग। वेद प्लस अर्थ दीर्घ संधि और वेद प्लस अंग वेदांग, इसमें भी दीर्घ संधि। द्वादश अध्याय आत्मिकायाम अस्याम, कितने अध्याय वाली? द्वादश अध्याय आत्मिकायाम अस्याम, 12 अध्याय वाली अस्याम मनुस्मृतो, इस मनुस्मृति में। मनुस्मृति में कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। धर्म स्वरूपम, धर्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। वर्णाश्रम धर्मा, वर्ण और आश्रम के धर्मों का उल्लेख किया गया है कि वर्ण, चारों वर्णों के क्या क्या कर्तव्य है, और आश्रम, चारों आश्रमों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका उल्लेख है। राजधर्मास्य, और राजधर्म का, राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। विस्तरेण व्याख्याता। आज के परिवेश में राजा नहीं होकर के प्रजातंत्र है, तो सरकार के नीति निर्देशक के रूप में हो गए। मानवीय जीवन है कर्तव्य, मनुष्य के जीवन में कर्तव्य प्लस अकर्तव्य, मनुष्य के जीवन में मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विवेक प्रसंगे, यह सोचने के लिए। विवेक यानी हमारे अंदर बुद्धि होती है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रसंग में मनुस्मृति ही अद्यापि अस्माकं पंथानम प्रशस्ति करोति। मनुस्मृति आज भी हमारा पथ प्रशस्त करती है। भारतीय विधि निर्माणे, भारतीय कानून के निर्माण में, सामाजिक व्यवस्थायां च, और सामाजिक व्यवस्था में मनुस्मृति विशिष्ट योगदानम अस्ति, मनुस्मृति का विशिष्ट योगदान है। किसमें? कानून के निर्माण में भी। मनुस्मृति भारतीय संस्कृतो मानवीय आचारस्य श्रेष्ठ परिचायिका अस्ति। मनुस्मृति भारतीय संस्कृतौ, सप्तमी विभक्ति है, भारतीय संस्कृति में मानवीय आचारस्य, मानवीय आचरण की श्रेष्ठ परिचायिका यानी श्रेष्ठ परिचायक है। प्रश्न बनता है, कर्तव्य अकर्तव्य प्रसंगे अस्माकं पंथानम क प्रशस्ति करोति। कर्तव्य और अकर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रसंग में हमारा कौन पथ प्रशस्त करता है? भारतीय विधि निर्माणे कस्य विशिष्ट योगदानम अस्ति। भारतीय कानून के निर्माण में किसका विशिष्ट योगदान है? पाठोऽयं मनुस्मृते द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्यायात संकलितः। यह पाठ मनुस्मृति के दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय से लिया गया है। अत्र वर्णितानां विविध विषयकानां, यहाँ वर्णित विविध यानी भिन्न भिन्न विषयों के पद्यानाम, इन पद्यों का संकलनम विहितम अस्ति, पद्यों का संकलन किया गया है। एषु पद्येषु, इन पद्यों में मनुना, मनु के द्वारा आचार धर्मस्य, आचरण धर्म का, धर्मशास्त्रीय विविध विधानाम, और धर्मशास्त्र की विविध विधाओं का, व्यवस्थानाम च, और भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का विवेचनम कृतम, विवेचन किया गया है। ब्रह्मचारिणाम विहित अविहित कर्माणाम, ब्रह्मचारियों के लिए क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, ऐसे कर्मों का इंद्रिय निग्रह से यानी इंद्रिय संयम का, ग्रस्त जीवने आचरणीय, ग्रस्त जीवन में आचरण करने योग्य, कर्तव्य अकर्तव्य से मार्मिकः, करने योग्य और नहीं करने योग्य कौन कौन से कर्म है, उनका मार्मिकः उपदेशा वर्णिता, बड़ा मार्मिक उन उपदेशों का वर्णन किया गया है। विशेष रूपेण मातृपितृ गुरु भक्ति, विशेष रूप से माता पिता और गुरु की भक्ति का, अध्ययनशीलता और अध्ययनशील और नारी सम्माना और स्त्री सम्मान, संतोष प्रवृत्ति, संतोष की प्रवृत्ति, सदृशा
जैसे श्लोकः विद्यार्थिनां कृते, ऐसे श्लोकों का विद्यार्थियों के लिए यह जो श्लोक है, यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी भवितुम शक्यन्ते, ये श्लोक विद्यार्थियों के लिए परम उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे श्लोकों का मनुस्मृति में इस पाठ में संकलन किया गया है।